बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। तो व्यूअर, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एफबीआर में उनका जो भी पोस्ट होती हैं, एलडीसी, यूडीसी, डीईओ, जो भी पोस्ट होती हैं, उनका रिटन टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, मतलब किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, टेस्ट पैटर्न और टेस्ट सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते। इनका टेस्ट सिलेबस क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं और 100 नंबर का इनका पेपर होता है। और पेपर किस तरह से होता है कि कंप्यूटर पे इनका टेस्ट नहीं होता, बल्कि आपको पेपर दिया जाता है एमसीक्यूज का, और सारे ही एमसीक्यूज होते हैं। और एमसीक्यूज में हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, 100 नंबर का पूरा एमसीक्यूज होता है। और आपको इसका टाइम जो है वो 90 मिनट दिया जाता है, मतलब 90 मिनट्स दिए जाते हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 100 एमसीक्यूज होते हैं, 90 मिनट दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया पैटर्न। और सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में ये चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। इंग्लिश का, अब ये भी मैं बता दूं कि सारा ये जो है वो सारे ये जो भी सब्जेक्ट होंगे ये इंग्लिश में ही लिया जाएगा, कोई भी उर्दू में नहीं लिखी हुई आएगी। इनकी जो भी ट्रांसलेशन होती है ये वो उर्दू में नहीं लिखी हुई आएगी, तो सारा ही इंग्लिश में होगा। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन आएगा। इंग्लिश के पोर्शन में 20 जो हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें बेसिक ग्रामर होती है, इंग्लिश की प्रीपोजिशन भी आ सकती हैं, और एंटोनिम, सिनोनिम आ सकते हैं, आर्टिकल वगैरह का सही इस्तेमाल आ सकता है। इस तरह की बेसिक जो ग्रामर है वो आ सकती है। और उसके बाद इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी के मुताले पाकिस्तान के भी 20 एमसीक्यूज होते हैं। तो मुताले पाकिस्तान के भी बेसिक जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, एफएससी में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने मुताला पाकिस्तान, वो आप देख लें बेसिक, तो उनकी बेसिक ही आती है मुताले पाकिस्तान की, इतना मुश्किल नहीं होता। तो आगे चलें जी, ये है कि इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये इंग्लिश और पाक स्टडीज़ के 40 हो गए, और ये इस्लामियात के 20 और 60 एमसीक्यूज। ये इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज आते हैं, ये थोड़े से यानी कि टेक्निकल होते हैं, मतलब जिस तरह की पोस्ट होती है उसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। तो इस तरह से जो है वो इस्लामियात के एमसीक्यूज भी आते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते जो भी हम सुनते हैं इस्लामियात की जो भी। तो ये पोर्शन तो वैसे भी हमारा जो है वो आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो इस्लामियात इतने मुश्किल नहीं करती। तो ये 60 एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद हमारी आती है जनरल नॉलेज की बारी। जनरल नॉलेज थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता। मतलब ये है कि 20 एमसीक्यूज होते हैं इसके, तो 20 में से आपके जो है वो 10-12 जो है वो आसान हो जाएंगे, और 5-6 जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे, और जो 4-5 हैं वो थोड़े से दरमियाने हो जाएंगे। इस तरह के आते हैं, तो इतना ये भी मुश्किल नहीं होती। तो इस तरह से 20 एमसीक्यूज जो है वो इसके जनरल नॉलेज के होते हैं, ये 80 हो गए। और अगले जो 20 एमसीक्यूज हैं वो आपके होते हैं आपकी जॉब्स के रिलेटेड, मतलब जॉब्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं, और इनके जो होते हैं वो एक्ट होते हैं, एफबीआर के एक्ट वगैरह होते हैं, उसके मुतालिक भी 4-5 एमसीक्यूज उसमें उन 20 एमसीक्यूज में आपके जॉब्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं, और आपके जो है वो एक्ट वगैरह के एफबीआर के जो भी होते हैं उनके वो रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से आपने फर्ज किया आपने अप्लाई किया है यूडीसी में, तो यूडीसी में जो है वो कंप्यूटर के एमसीक्यूज आएंगे, उसमें जो है वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो इस तरह के उसमें एमसीक्यूज, शॉर्टकट कीज, इस तरह के जो है वो यूडीसी के मुताबिक उस तरह के जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, और एक्ट भी उनमें आ सकते हैं। तो ये जो है वो जॉब रिलेटेड 20 एमसीक्यूज होते हैं। ये पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज हो गए, और आपके पेपर दिया जाएगा, उस पर आपने टिक लगाना होगा। तो ये जो है वो ये होता है एफबीआर का मुकम्मल जो है वो रिटन टेस्ट पैटर्न और सिलेबस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा हम जो है वो एफबीआर की तमाम पोस्ट की टेस्ट की प्रिपरेशन भी ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, और बेल आइकन के बटन भी साथ प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए, इंफॉर्मेटिव वीडियो है या टेस्ट की वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें। तो वीडियो को लाइक भी यही भी ज़रूर करते। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।